समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 नए सिलेबस के हिसाब से जो है अपनी उसके 7वें सवाल को जनाब सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 7 क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 इज two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अब आपको भी छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, रेडियाई वेडियाई वो ठीक है। What is कोसेंट्रिक सर्कल? टू कोसेंट्रिक सर्कल से क्या मतलब है? तो अभी बताती हूँ कि इससे आपका मतलब क्या है। कोसेंट्रिक का मतलब है, कोसेंट्रिक सर्कल से मतलब है कि एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल्स, एक से ज्यादा सर्कल होंगे, लेकिन वो अब हो गया 2 होंगे ना ना ना, जितने चाहो उतने बना सकते हो, पर उनका सेंटर जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसे सर्कल्स को हम कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। और यहाँ पे आपको दिया गया है 2 कोसेंट्रिक, यानी आपको 2 ही बनाने हैं, एक ही सेंटर के 2 सर्कल, उनका रेडियस अलग अलग है, ये हमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो चलो ये पूरा का पूरा सवाल जो है उसे फिगर पे ढालते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भैया सर्कल की बात है तो बिना सर्कल बनाए तो कैसे रहा जाए। सो यहाँ पे अब हम बना लेंगे एक अपना सर्कल। ये सर्कल हो गया। आप अपनी वो जो कंपास है उससे बना रहे हो, तो जहाँ पे वो निडल रख रहे हो उससे एक छोटा सर्कल बनाया। अब उसी से सेम उसी पॉइंट से जहाँ पे आपने पहले वाले का सेंटर लिया था वहीं पे निडल रख के थोड़ा सा कंपास को बड़ा कर देना और फिर ऐसे घुमा देना, बड़ा सर्कल बन जाएगा। सो यहाँ पे अब मैं दूसरा सर्कल बना देती हूँ। ये अपना सर्कल नंबर 2। अब कहोगे ये तो बिल्कुल कोसेंट्रिक नहीं लग रहा। बात तो सही है, तो इसको सही करते हैं, सेंटर में लाते हैं इसको। अब ठीक लग रहा है? अब तो कोसेंट्रिक सही लग रहा है कि इन दोनों का सेंटर एक सा ही है। कंपास से बनाओगे आपके पास इजीली बन जाएगा। ये दो सर्कल हो गए जिनका सेंटर सेम है। ये मेरा सेंटर हो गया है। बोले ठीक है जनाब, ये आपका सेंटर हो गया है। कलर बदल लेते हैं ताकि जो भी यहाँ पे अब अलग से हम कर रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं जी। बोले जी बिल्कुल है, ये आपने बना दिया जी, बिल्कुल बना दिया। आगे देखो, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आएगा हम कैसे डिसाइड करें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा? तो मेरे प्यारो सीधी सी बात है, 5 सेंटीमीटर का जिसका रेडियस होगा, रेडियाई कब आता है जब प्लूरल 2 रेडियस हो तब आप रेडी को यूज करते हो। तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है 3 सेंटीमीटर से, इसका मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। वेरी इजी। सो यहाँ पे हम बना देंगे अपने 2 प्यारे प्यारे रेडियस। एक रेडियस तो छोटे वाले सर्कल का हो गया, मतलब हाँ। अब बड़े वाले का सर्कल का ये मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये बड़े वाले का रेडियस हो गया, ये रेडियस है। अब कहोगे थोड़ा ना फीका फीका सा लग रहा है। बात तो सही है। वो क्या है ना, हमने फिगर बना दिए लेकिन इन्हें नाम तो दिए ही नहीं। नामकरण करना तो बेहद ज़रूरी है कुछ बोलने के लिए, तो यहाँ पे इनका नामकरण कर दिया जाएगा। डोंट वेरी, हम मान लेते हैं कि ये आपका O है सेंटर, ये रेडियस आपका A है। अब देखो आगे। अच्छा, इस ए को नाम देने से पहले ना एक चीज़ और कर लेते हैं, उसके बाद इसे नाम देंगे। फिलहाल आप सेंटर को नाम दे लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब एक कोड है। कोड क्या होती है? कोड आपको बखूबी पता है क्या होती है। कोड जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है, और उसके बारे में जो एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह निकालने का चैप्टर था उसमें भी हमने डिटेल में जाना था। अब वापस यहाँ पे आ जाएं। कोड अपनी 2 बार टच करेगी, लेकिन किस हिसाब से है वो? ये जो अपना सर्कल है उसको 2 बार तो काट रही है, लेकिन स्मॉलर वाले सर्कल यानी छोटा वाला जो सर्कल है ना उसको भी टच करके निकल जा रही है। तो कैसे टच करेगी? अब देखो ये क्यों बताया गया, आपके लिए लाइन क्यों लिखी गई है। कोड का नाम सुन के लार्जर सर्कल की कोड है ऐसे कोई बना देगा, कोड तो है भाई ये। अब ये छोटे वाले सर्कल से जुड़ी ही नहीं है। साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे रेडियस बनाए हैं, अब रेडियस नीचे की साइड बनाया ना मैंने, तो जनाब आपको ये अगर यहाँ पे टच भी करवाओ तो ऐसे उल्टा पुल्टा टच मत करा देना, वहाँ पे कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा। नहीं, आंसर निकालने के लिए कोई तो चीज़ होनी चाहिए अगल बगल में, पड़ोसी वड़ोसी पकड़ के जिसको निकालने हम आंसर। यहाँ पे अगर आप ऐसे उल्टा पुल्टा कहीं पे भी बना दोगे तो आंसर नहीं आएगा। सो यहाँ पे फिगर बनाने पे ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। अब अगर आप रेडियस ऐसे ऊपर बनाए होते तो हम बना सकते थे, लेकिन अब कोड हमने नीचे ही बनानी है बिकॉज रेडियस इस तरीके से बनाया है। सो रेडियस यहाँ पे आपके ये हो गए कोड, यानी बड़े सर्कल से चली है ये वाले से वहां तक जाएगी, लेकिन इस छुटके वाले को टच करते हुए, यानी यहाँ से गई, ये मेरी कोड बन गई। यहाँ पे इसने छुटके को टच कर दिया, पॉइंट इसका A हो गया। ठीक है, उसी के साथ इसको भी नाम दे दें अपनी कोड को। कोड अपनी PQ,
अब इनका नामकरण समाप्त हो चुका है, सारे नाम आ चुके हैं। अब आप कहोगे ये पी क्यू जानी पहचानी क्यों लग रही है? जानी पहचानी लगेगी क्योंकि ये वही है जो अब तक आप इस पाठ में पढ़ते आए हो, इस चैप्टर में पढ़ते आए हो। बोले क्या? टेंजेंट। देखो टेंजेंट क्या होती है? जो एक सर्कल को टच करके निकल जाए, स्पर्श रेखा जो एक बार इंटरसेक्ट करेगी। यानी यहाँ पे छोटे सर्कल के लिए अगर हम देखें, ये जो इत्तू सा सर्कल है इसके लिए अगर हम देखें तो ये तो भाई आपकी टेंजेंट ही है। बड़ा सर्कल नहीं रहेगा तो ये आपकी कोड है बड़े सर्कल के लिए, लेकिन बड़ा सर्कल अगर नहीं है तो छोटे सर्कल के लिए ये अपनी टेंजेंट है। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता क्या करना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता करना है यहाँ पे कि जो कोड है उसकी लेंथ क्या होगी, यानी पी से लेके क्यू तक की वैल्यू कहोगे हैं। पी से लेके क्यू तक की वैल्यू कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, वेरी इजी, चुटकियों में पता कर दोगे, बस थोड़ी सी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो देखो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो देख लेते हैं। पीओ की वैल्यू आपके पास है, बड़ी वाली जो आपकी रेडियस है वो 5 है और ये छुटकी वाली 3 है, ये इतने पास है, हमें ये पता करना है। बोल ठीक है, फिलहाल जो भी आपने बनाया है, क्रियाकलाप किया है वो यहाँ पे हो गया, उसको गिवन में लिख देना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ओ ए है ये क्या है? मतलब नजर से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि रेडियस है। हाँ, रेडियस ही है, क्वेश्चन में भी दिया है। सो ये आपका रेडियस है। बोले हाँ। पी क्यू जो है ये क्या है? बोले टेंजेंट, अभी आपने बताया था। वेरी नाइस, टेंजेंट है। तो आप ये बताओ ये ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा पी क्यू के? बोले ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? होगा, एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। रीजन क्या है? थ्योरम 10.1 की जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, वही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये पहली चीज इस फिगर को देख के जो हमने निकाली है उसे हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि देखिए जनाब, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। हम रीजन में लिख देंगे दैट रेडियस, वो आप पूरी लिख देना, थ्योरम 10.1, रेडियस परपेंडिकुलर टू व्हाट? किसके परपेंडिकुलर है? तो आजकल बाजार में बैठे हैं हर काम के लिए एजेंट, आजकल बाजार में हर काम के लिए बैठे हैं एजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये अपना रीजन आ गया। अब देखो, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, यानी यहाँ पे क्या बनेगा? बोले 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वेरी इजी, ये हम अच्छे से जानते हैं, बहुत सही बात है। यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपके पास क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि हमें ये पता करना है नीचे की लाइन, बाकी दो तो हैं। क्या आप पता कर सकते हो 90 डिग्री पता लगाने के बाद? कहोगे हाँ 90 डिग्री पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे एक थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सी थ्योरम? बोलो बोलो, पाइथागोरस थ्योरम। एग्जैक्टली, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे। सो आप कहोगे, फिर एक चीज आएगी आपके दिमाग में कि भाई ये पी ए है, इसका निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये साइड है ये साइड है, ट्राइंगल तो इधर ही बन रहा है, तो पी ए पता चलेगी, हमें तो पी क्यू चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, पी ए तक तो पहुंचो, उसके आगे की जो कहानी है वो उसके आगे सुनेंगे। तो पहले पी ए तक तो पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जनाब क्या कहती है? वो कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना भैया, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। मतलब हाइपोटेनस क्या है, पहचाने कैसे? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, ये की है आपकी पीओ या ओपी भी कह सकते हो। तो ओपी, ओपी तो आजकल शॉर्ट फॉर्म चल रही है जेनजीज के अंदर, तो ये हो गया आपका ओपी। उसके बाद क्या करना है? ओपी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। तो मेरे प्यारों, ओ ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस आपका पी ए हो जाएगा उसका स्क्वायर। ओपी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। ओ ए कितना है? बोले 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। पी ए, बोले वही तो पता कर रहे हैं, ओके ओके, पी ए आपका ये आ गया। अब क्या करें? वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में पी ए का स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा? ये बेसिक सी चीजें कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए फटाफट से करेंगे। सीधी बात है, इधर हमें पी ए चाहिए, 9 को इधर भेज लेंगे क्योंकि उसका उधर काम नहीं है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 9 पी ए का स्क्वायर। अब 25 में से 9 मैंने घटा दिए तो मेरे पास बच जाएंगे 16, विच इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर। अब एक चीज कि हम तो पी ए निकालने चले थे, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे, तो यहाँ तो स्क्वायर निकल के आ रहा है पी ए का,
स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, रूट लगा दोगे, सीधी सी बात है। तो रूट लग गया यहाँ पे, इधर भी रूट लगेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। रूट से स्क्वायर की छुट्टी हो गई, रूट 16 आपके पास आ गया इक्वल्स टू में PA। अब मुझे ये बताओ क्या PA की वैल्यू रूट 16 ही रहेगी? कहोगे हाँ और क्या हो सकती है। अरे भाई साहब 16 का आप यहाँ पे वो निकालो ना फैक्टर वैक्टर, जब फैक्टर निकालोगे तो आपके पास आएगा 4 4 16, यानी 4 और 4 2 बार आ जाएंगे जिनसे 16 बन रहा है, यानी रूट के अंदर 2 4 आ गए, 2 4 आ गए मतलब 4 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है। सो 4 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब है कि PA अपना कितना होगा 4 सेंटीमीटर अपनी PA निकल के आ गई। अब आप कहोगे हो गया सब कुछ, अब आगे की कहानी बताओ। PQ पे चल रहे थे, PA पे अटका के बैठे हो, PQ कहाँ से आएगा ये बताइए, आपने कहा था अब बताओगे। हाँ अब मैं बताती हूँ। देखो PA आपका 4 सेंटीमीटर आया है, तो ये जो पूरी की पूरी PQ है, यानी अब आप AQ लोगे ना, ये भी इसका सेम ही रहेगा, यानी जितनी लेंथ इतनी है, जितनी लेंथ PA की है उतनी ही AQ की होगी। तो आप ये कर सकते हो PA का डबल कर दो तो पूरी PQ आ जाएगी। अब फिर से दिमाग की घंटी बजेगी कि क्यों कर दें ऐसा हम कैसे कह दें कि ये जो PQ जो पूरा का पूरा ये PA का डबल होगा, यानी PA और AQ आपस में इक्वल होंगे। वो इसीलिए मेरे प्यारों कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सेंटर से लाइन आ रही है, बोले हाँ उसको रेडियस बोलते हैं, हाँ वो क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो सेंटर से जो आपका परपेंडिकुलर बन रहा है वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। पढ़ा है हमने ये पहले कि जो भी अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो सेंटर से परपेंडिकुलर आया एक कोड को वो 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, जिसका मतलब होता है कि वो बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट करिए 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले रंग बदल देते हैं क्योंकि अब नई चीज आ गई, ज्यादा तो नहीं है, बस इसी से थोड़ी मिलती जुलती है। सो यहाँ हम लिखेंगे कि देखिए जनाब PA जो है वो इक्वल होगा AQ के, जो दोनों के दोनों इक्वल होंगे किसके 4 सेंटीमीटर के। रीजन अब पूछा जाएगा कि कारण क्या है, तो कारण लिखो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है कोड को। ये कारण हमें अच्छे से पता है, ये हम यहाँ लिख देंगे कि वो कोड को करेगा बाइसेक्ट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो PA अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है और AQ भी अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो PQ कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये क्या आया है तो देखो यहाँ आप लिखोगे लेंथ, क्या पता कर रहे थे, कोड की लेंथ ही पता कर रहे थे ना। सो कोड की लेंथ कितनी होगी, हमारे भारतवर्ष में है 28 स्टेट, हमारे भारतवर्ष में है 28 स्टेट, लेंथ ऑफ कोड इज 8। तो यहाँ आप लिख दोगे 8 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट भी साथ में मेंशन कर देनी है। और इसी के साथ सवाल नंबर 7 हो गया है समाप्त। एक बार फटाफट से देख लें हमने क्या किया है, बहुत इजी था। फटाफट से आप यहाँ पे देखोगे पाइथागोरस चाचा को काम में लिया गया, यहाँ पे उनकी दी गई जो थ्योरम थी वो थ्योरम लगाई, उससे इतनी साइड पता चली। फिर हमें एक चीज पता थी, एक रूल पता था कि भैया जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से निकला हुआ वो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब जितनी लेंथ यहाँ होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि PA और AQ आपस में बराबर होंगे, जो 4 है। तो PA निकल गई थी, AQ पता करना था, 4 + 4 कर दिया 8 आ गया, आपका PQ भी पूरा का पूरा 8 बन जाएगा, लेंथ ऑफ कोड भी आपकी 8 हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ना समझ में आया हो तो मेरे प्यारों ऐसी क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है इस क्वेश्चन के अंदर, इसका जो सॉल्यूशन हमने लिखा है उसमें आपको क्या डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी तो अच्छे से समझ सके ये पूरा खेल कि ऐसे आ जाए, कोड वगैरह है तो कौन सा यहाँ पे नियम लगेगा, रीजन में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें वो भी अच्छे से जान सके। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.